हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूँ आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। लॉ के इस प्लेलिस्ट में हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। पिछले सेशंस में हमने इसके इंट्रोडक्शन को देखा, कॉन्ट्रैक्ट को समझा और ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या होता है इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। सेशन में हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और रिवोकेशन ऑफ ऑफर, साथ ही साथ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में जानने वाले हैं। हिंदी में अगर कहा जाए तो प्रस्ताव के संवहन, खंडन और स्वीकृति के संवहन और खंडन की बात करेंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रस्ताव का संबंध उस समय पूरा माना जाता है जब वह संबंधित व्यक्ति की जानकारी में आ जाए जिसके लिए वह किया गया हो। कहने का मतलब है कि प्रस्ताव तभी पूरा माना जाएगा या फिर हम प्रस्ताव को तभी कम्युनिकेटेड बताएंगे जब वो उस व्यक्ति के नॉलेज में आ जाता है जिसके लिए कि प्रस्ताव किया गया है। अगर जिसके लिए प्रस्ताव किया गया हो उसके जानकारी में अगर वो प्रस्ताव नहीं हो तो वहाँ पे न तो प्रस्ताव की स्वीकृति हो पाएगी और न ही कोई एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए ने बी से कहा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और ये उसने लिख करके दिया था, पत्र के माध्यम से दिया, लेकिन पत्र वहाँ तक पहुँचा नहीं और बी की मैरिज किसी और से हो गई। तो यहाँ पे प्रस्ताव जो ए के द्वारा भेजा गया, बी उसे पढ़ नहीं पाई थी। हम यह कह सकते हैं कि यहाँ प्रस्ताव का संवहन नहीं हो पाया है, जिस कारण से कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। अगर हम बात करते हैं स्वीकृति की, तो एक्सेप्टेंस की भी अगर कम्युनिकेशन को देखा जाए, सेक्शन 4 इसके बारे में डील करता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों के प्रति बताता है। जब हम कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करते हो, सेक्शन 4 हमें ये बताता है कि दोनों के विरुद्ध होगा। वो दोनों के विरुद्ध कहने का मतलब है एज अगेंस्ट जो प्रपोजर, जो प्रपोज कर रहा है प्रस्तावक के विरुद्ध, उसके विरुद्ध पहले देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि स्वीकर्ता यानी जो आपका स्वीकार करता होगा, एक्सेप्टर होगा, उसके विरुद्ध क्या होगा। तो प्रस्तावक के विरुद्ध हमें बताया जाता है कि यह उस समय पूरा माना जाएगा जबकि स्वीकर्ता ने स्वीकृति को प्रेषित कर दिया है तथा उस स्वीकृति को वापस लेना उसकी शक्ति से बाहर हो गया हो। दूसरी बात, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर की अगर हम बात करते हो, स्वीकारकर्ता के विरुद्ध की बात करते हैं, तो उस समय पूरा माना जाएगा जब स्वीकृत पत्र या स्वीकृति पत्र वास्तव में प्रस्तावक की जानकारी में आ जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रपोजर के अगेंस्ट यानी प्रपोजर के लिए कब माना जाएगा कि स्वीकार कर लिया गया है। अनुबंध की धारा के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रस्तावक के विरुद्ध तभी पूरा होगा जबकि उसे प्रेषित कर दिया गया हो। पिछली बार मैंने एक ऑनलाइन फॉर्म को भरने के लिए एक एग्जाम्पल लिया हुआ था, तो उसमें अगर किसी ने उस फॉर्म को भरा और भर करके वो अगर उसने वो भेज दिया हो, सेंड कर दिया हो किसी भी मीडियम से, जैसे कि स्पीड पोस्ट कर दिया हो, रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिया हो, तो जैसे ही हम रजिस्टर्ड पोस्ट कर देते हैं या फिर उसको हम पोस्ट कर देते हैं लेटर को, एप्लीकेशन या जो फॉर्म हमारा है, जब हम उसे पोस्ट कर देते हैं तो फिर हमारे अधिकार में नहीं उसे रोक पाना। तो एज अगेंस्ट द प्रपोजर वो तभी कंप्लीट हो जाएगा जब हमने यहाँ से सेंड कर दिया। अब बात क्या होती है क्या कि जब हम सेंड कर दिया करते और सामने वाले तक पहुँचा नहीं, फिर कैसे करें। तो सामने वाले तक पहुंचा नहीं तो हम यहाँ से कम अपने प्रूफ को दिखा सकते हैं कि ये रहा स्पीड पोस्ट का वो डॉक्यूमेंट जो कि स्पीड पोस्ट के टाइम में पोस्ट ऑफिस से मुझे मिला था, या फिर कुरियर का जो रिसिप्ट होगा उस कुरियर के रिसिप्ट को हम उसे दिखा करके बता सकते हैं कि हमने ड्यू टाइम पे इसे भेज दिया था। लेकिन जो एक्सेप्टर होगा उसके विरुद्ध कब पूरा होगा, तो जिस व्यक्ति ने प्रपोज किया था, जब उस व्यक्ति के हाथ में वो पहुंच जाए वो पेपर, या फिर जब वो स्वीकृति का जो भी जिस भी माध्यम से स्वीकृति दी गई है जब उसके हाथ में मिल जाता है, तो हम कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो चुका है। ये तो बात हो गई एक्सेप्टेंस की और प्रपोजल की बात हो गई कि इनका कम्युनिकेशन किस प्रकार से हुआ करता है। लेकिन अगर हम रिवोकेशन की बात करते हैं, रिवोकेशन का मतलब होता है खंडन कर देना, तोड़ देना। अगर किसी ने कोई बात किसी के सामने रखी या वो प्रस्ताव रखा हो और उसने मना करना है, अगर वो मना करना चाहता है लेकिन फिर भी उसने पहले चिट्ठी लिख चुकी थी, तो अब क्या है कि जब वो मना करना चाहता है तो इस बात को हम कहेंगे कि उसने अपने स्वीकृति का खंडन कर दिया। हालांकि पहले उसने स्वीकृति दी थी जिस कारण से उसने स्वीकृति पत्र भी भेजा था, लेकिन अब क्या है कि अब वो उसको तोड़ना चाहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, वो एग्रीमेंट में अब नहीं रहना चाहता, तो उसने उसको खंडित कर दिया यानी कि रिवोकेट कर दिया। रिवोकेशन के लिए सेक्शन 5 हमें बताता है कि प्रस्ताव का खंडन प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है, किंतु बाद में नहीं। यदि प्रस्ताव एक बार स्वीकार कर लिया हो तो उसका खंडन नहीं किया जा सकता और वह बाध्य होगा। प्रपोजल की अगर बात करते हैं तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल का मतलब हुआ कि
ऑफर या प्रपोजल जो उसने भेजा था, जो उसने प्रस्ताव रखा था, वो चाहता है कि प्रस्ताव अब वो न रखे उसके सामने, या उसने जो बात कह दी अब उसे वापस लेना चाहता हो। तो ये तभी पूरा होता है, तो हो पाएगा, ये तभी पूरा हो पाएगा जब तक कि अगले व्यक्ति जिसके लिए प्रस्ताव बनाया गया था उस तक उसकी बात नहीं पहुंच गई हो। जैसे ए ने बी को कोई पत्र लिखा और कहा कि 50 गैलन सरसों का तेल मुझे भेज दो। तो जब तक कि लेटर बी के पास पहुंचता है, अगर उससे पहले ही लेटर को लेकर के वो फाड़ देता है ए, तो हम कहेंगे कि वो खंडन हो चुका है। लेकिन बी के पास जब वो लेटर पहुंच चुका है तो हम फिर उसे रोक नहीं पाएंगे। हाँ, एक बात और है कि उससे फिर अनुनय विनय करके, रिक्वेस्ट करके हम मना कर सकते हैं कि भाई 50 गैलन्स उसकी रिक्वायरमेंट मुझे अभी नहीं है, तो आप उसे ना भेजें। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि बी तक लेटर पहुंचने से पहले अगर किसी प्रकार से उसे तोड़ा जा सकता है, उस प्रस्ताव को तोड़ा जा सकता है, तो हम कहेंगे कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल की बात कही जा रही है। अब आगे हम समझेंगे कि प्रस्ताव के खंडन या फिर उसके अंत की रीतियां क्या हो सकती है। प्रस्ताव के खंडन, अंत की रीतियां, मोड्स ऑफ रिवोकेशन और लैप्स ऑफ प्रपोजल। किस प्रकार से हम कहेंगे कि हम प्रस्ताव को खत्म कर दिए हैं या प्रस्ताव उस तक अब पहुंचा नहीं है। तो सबसे पहली बात है खंडन की सूचना देकर, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। अगर मुझे किसी प्रस्ताव को रिवोकेट करना है, किसी भी ऑफर को मुझे वहां तक पहुंचाना ही नहीं है, तो फिर किसी भी समय उसके पास, इससे पहले कि वो प्रस्ताव पहुंचे, जिस बंदे के लिए प्रस्ताव हमने बनाया हुआ है, इससे पहले कि उसके पास प्रस्ताव पहुंचे, किसी भी तरीके से उसे सूचना दे करके हम कह देंगे कि भैया हमें उसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज अगर उसने पैक करके रास्ते में भेज दिया तो फिर वो पेनल्टी लेगा। दूसरी बात है कि निश्चित अवधि के बीत जाने पर, बाय द लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड टाइम। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर किसी के यहाँ शादी पार्टी है, और जैसे किसी के यहाँ अगर कोई पार्टी किसी ने अरेंज किया हो, ऑर्गेनाइज किया हो, और उसके लिए उसने कैटरर को बुक कर दिया। कैटरर की बुकिंग हुई है 15 अगस्त के लिए, लेकिन अगर वो कैटरर किसी भी कारण से भूल जाता है और वो 15 को कैटरिंग के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सारे वो लेकर के नहीं आता है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि निश्चित अवधि बीत चुकी है, अब उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, अब वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे खत्म हो गया। अगर निश्चित अवधि के अभाव में देखा जाए तो किसी भी उचित अवधि के समाप्त होने पर, उचित अवधि का मतलब कभी भी जब भी कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं तो उसी में उचित अवधि बता दिया जाता है कि जो रीजनेबल जो मेथड होगा हमारा, उस रीजनेबल मेथड के अकॉर्डिंग या फिर रीजनेबल जो टाइम है, अगर वो समय बीत चुका है तो अलग बात है, लेकिन अगर अभी भी समय बचा हुआ है तो किसी भी स्पेसिफाइड टाइम में हम उसे रिवोकेट कर सकते हैं, रीजनेबल टाइम में रिवोकेट कर सकते हैं। कभी कभी काउंटर ऑफर करके भी प्रस्ताव को तोड़ा जा सकता है। एक प्रस्ताव हमने किया, फिर से कोई दूसरा प्रस्ताव कर दिया, तो उसमें काउंटर, इन्हें हम काउंटर ऑफर कहा करते हैं, काउंटर प्रपोजल कहा करते हैं। तो काउंटर प्रपोजल पे भी आने पर क्या होता है कि जो पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो खत्म हो जाता है। अगली बात है स्वीकारक द्वारा किसी भी पूर्व शर्त को पूरा न किए जाने पर, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस होने से पहले अगर उसने किसी एक शर्त को फुलफिल नहीं किया, जैसे अगर ए ने बी से कहा कि मैं तुमसे तुम्हारे सफ़ेद घोड़े को खरीदने वाला हूँ, लेकिन सफ़ेद घोड़े को तब खरीदूंगा जबकि तुम्हारे पास काला वाला घोड़ा नहीं होगा, लेकिन उसके पास काला वाला घोड़ा अभी भी है, तो वो सफ़ेद वाले घोड़े को खरीदने या फिर बेचने का जो कंडीशन जो होगा, कंडीशन के कारण वो जो प्रस्ताव जो होगा, ऑफर जो होगा, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएगा। अगली बात है बाय डेथ और इनसैनिटी ऑफ प्रपोजल। अगर मान लिया जाए कि मेरा जो प्रस्तावक है, यानी जिसने प्रस्ताव रखा, उसकी मृत्यु हो जा रही है या फिर वो पागल हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे प्रपोजल जो होगा वो रिवोकेट कर जाएगा, वो टूट जाएगा। या फिर कई बार स्वीकर्ता की बात करते हैं, एक्सेप्टर की बात करते हैं, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ एक्सेप्टर भी अगर होता है तो उस टाइम में भी हम कह सकते हैं कि प्रपोजल जो है वो रिवोकेट कर दिया गया है। कई बार क्या होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है, सब्जेक्ट मैटर का मतलब है क्या, एक एग्जाम्पल था जिसमें कि सफ़ेद घोड़े की बात कही गई है। सफ़ेद घोड़ा अगर किसी भी कारण से उसकी डेथ हो जाती है तो इस स्थिति में प्रपोजल वहाँ पर रिवोकेट हो जाएगा। ये कुछ नियम थे या फिर ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि प्रपोजल के रिवोकेशन के लिए बताए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, कि एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कब होगा, तो सेक्शन 5 ने कहा है कि स्वीकृति का खंडन स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन बाद में नहीं। कहने का मतलब है क्या कि जब स्वीकर्ता ने स्वीकार कर दिया हो,
जब स्वीकर्ता ने स्वीकार कर दिया हो और स्वीकृति के मैसेज को, स्वीकृति की बात को किसी भी माध्यम से प्रपोजर के पास पहुंचाया हो, तो प्रपोजर के पास पहुंचने से पहले अगर आप उसको रोक पाते हैं तो वहां पे स्वीकृति का खंडन यानी कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाएगा। तो ये था कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल, जिसमें कि हमने जाना कि किस प्रकार से हम प्रस्ताव को कहते हैं कि वो संवहित हो चुका है, यानी उस व्यक्ति तक पहुंच चुका जिसके लिए उसकी आवश्यकता थी। दूसरी बात है क्या कि कब हम उसे रिवोकेट होना कहेंगे और कौन कौन से नियम इसके लिए लगाए गए हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्रीवियस क्लासेस की वीडियो जो हैं वो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।